कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे किले के सामने खड़े हैं जिसने सदियों तक बादशाहों की महत्वाकांक्षा, सेनाओं की क्रूरता और वीरों की आखिरी सांसों को अपनी चट्टानों में समेट रखा है। जहां हवा भी चलते समय अजीब सी सरसराहट लेकर आती है, मानो किसी भूले बिसरे युग की फुसफुसाहट अब भी इन पत्थरों के भीतर कैद हो। ये वो किला है जहां प्रवेश करते ही प्रत्येक कदम किसी अनजानी चुनौती की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, जैसे धरती स्वयं आपको परख रही हो। इसकी घुमावदार राहें ऐसी हैं कि लगता है मानो किसी विशाल भूल भुलैया में प्रवेश कर रहे हों, जहां हर मोड़ पर भय और वीरता साथ साथ खड़े मिलते हैं। यहाँ की चट्टानों में हथियारों की टकराहट की गूंज आज भी सुनाई देती है, और सुरंगों की काली गहराइयों में दबी चीहें मानो हवा के साथ अब तक तैरती रहती हैं। जब कोई शासक इस किले पर अधिकार जमाने की सोचता था, तो वो केवल भूमि पर शासन नहीं चाहता था, वो इतिहास को चुनौती देने का दुस्साहस करता था। दौलताबाद किला सिर्फ एक दुर्ग नहीं था, ये एक चेतावनी था, एक पहाड़ी पर खड़ी वो दीप्तिमान आकृति जो हर आक्रांता को बता देती थी कि उसकी राह आसान नहीं होने वाली। यही कारण है कि इसे देखने वाला हर व्यक्ति, हर यात्री और हर सेनापति इसकी पहली झलक में ही इसकी अपराजय शक्ति को महसूस कर लेता था। ये किला विजय का प्रतीक भी था और विनाश का अग्रदूत भी, और समय बीत जाने के बाद भी इसकी दीवारें वही रौब, वही रहस्य और वही असाधारण इतिहास संजोए खड़ी हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस किले के बारे में 20 दिमाग हिला देने वाले तथ्य। फैक्ट नंबर 1, दौलताबाद का मूल नाम देवगिरी था, जिसका अर्थ है देवताओं की पहाड़ी। ये नाम दर्शाता है कि प्राचीन काल में इसे केवल युद्ध का केंद्र नहीं, बल्कि आध्यात्मिक महत्व वाला स्थल माना जाता था। फैक्ट नंबर 2, ये किला किसी समतल जमीन पर नहीं बनाया गया, बल्कि पूरी पहाड़ी को काटकर, तराशकर और आकार देकर उसे एक विशाल किले का रूप दिया गया था। ऐसा निर्माण आज भी इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। फैक्ट नंबर 3, इस किले के पास केवल एक ही मुख्य मार्ग था, जो दुश्मन को मजबूर कर देता था कि वो उसी खतरनाक रास्ते से होकर आगे बढ़े। इस एकमात्र रास्ते ने कई आक्रमणों को शुरुआत में ही विफल कर दिया। फैक्ट नंबर 4, किले की सुरंगों में घनघोर अंधेरा रखा गया था। कई जगहों पर अचानक नीचे की ओर ढलान, कहीं तीखे मोड़ और कहीं इतने संकरे हिस्से थे कि दुश्मन डर और भ्रम में खुद ही गिर पड़ते थे। फैक्ट नंबर 5, इसका सबसे भयावह भाग था अंधार बंगला, एक लंबी घुमावदार अंधेरी सुरंग जहां दुश्मन फंसते ही ऊपर से जलती मशालें, गरम तेल और पत्थर गिराए जाते थे। बच निकलना लगभग असंभव था। फैक्ट नंबर 6, किले की बहुतेही सुरंगें इतनी संकरी थीं कि एक समय में केवल 1 या 2 सैनिक ही आगे बढ़ सकते थे। इससे बड़ा आक्रमण दल भी अंदर जाकर शक्तिहीन हो जाता था। फैक्ट नंबर 7, किले के चारों ओर बनी खाई में कभी मगरमच्छ छोड़े जाते थे। इससे पानी के जरिए किए जाने वाले आक्रमण पूरी तरह विफल हो जाते थे और किला हर दिशा से सुरक्षित रहता था। फैक्ट नंबर 8, ये किला समुद्र तल से लगभग 200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था। इससे यहाँ तैनात रक्षक मीलों दूर तक की हर हलचल साफ देख सकते थे और दुश्मन के आने से पहले ही तैयार हो जाते थे। फैक्ट नंबर 9, चढ़ाई इतनी सीधी और दुर्गम थी कि भारी हथियारों, हाथियों और घोड़ों को ऊपर ले जाना लगभग असंभव था। इससे किले की ऊंचाई ही एक प्राकृतिक ढाल बन जाती थी। फैक्ट नंबर 10, किले के हर दरवाजे को चढ़ाई पर बनाया गया था। इससे ऊपर चढ़ रहे दुश्मन कमजोर और धीमे हो जाते थे, जबकि रक्षक नीचे से पूरी ताकत के साथ हमला कर सकते थे। फैक्ट नंबर 11, पूरे किले में ऐसे दर्जनों डिफेंसिव ट्रैप्स लगाए गए थे। फिसलन भरी चट्टानें, छिपे हुए गड्ढे, अचानक नीचे गिरते रास्ते जो दुश्मन को बिना लड़ाई के ही खत्म कर देते थे। फैक्ट नंबर 12, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बार अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर यहीं स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। उसने पूरे साम्राज्य को जबरन यहां शिफ्ट होने का आदेश दिया था, जो इतिहास के सबसे साहसिक और विवादित फैसलों में से एक है। फैक्ट नंबर 13, लेकिन दौलताबाद की दूरी, तपती गर्मी और पानी की सीमित उपलब्धता ने इस निर्णय को असफल बना दिया। हजारों लोग रास्ते में ही थकान, भूख और बीमारी का शिकार हो गए। फैक्ट नंबर 14,
हालांकि ये प्रयोग विफल रहा, लेकिन सुरक्षा और वास्तुकला के मामले में दौलताबाद तुगलक की पहली पसंद रहा और उसने इसे मजबूती देने में विशेष ध्यान लगाया। फैक्ट नंबर 15, इतिहास में इस किले को जीतना अत्यंत कठिन साबित हुआ है। कई बड़े बड़े शासकों ने दावा किया, लेकिन बहुत कम इसे वास्तव में अपने नियंत्रण में ले सके। फैक्ट नंबर 16, किले से चारों दिशाओं में 360 डिग्री का खुला दृश्य मिलता था। इससे दूर से आती सेनाएं, धूल के बादल और सैनिकों की गतिविधियां पहले ही दिखाई दे जाती थी। फैक्ट नंबर 17, यहां पानी संग्रह करने की अत्याधुनिक प्रणाली थी। कई बड़े बड़े जलाशय, वर्षा जल संचयन के मार्ग और पहाड़ी चट्टानों में बने कुंड, जिनकी वजह से किला लंबे समय तक घेराबंदी झेल सकता था। फैक्ट नंबर 18, इस किले की दीवारें इतनी मोटी और मजबूत थीं कि तोपों के सीधे प्रहार भी इन्हें आसानी से नहीं तोड़ पाते थे। कई युद्धों में ये बात साबित हुई है। फैक्ट नंबर 19, आज भी किले का एक विशाल भाग बिल्कुल मजबूत अवस्था में खड़ा है। सदियों की हवा, बारिश और युद्धों के बावजूद इसकी संरचना आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित है। फैक्ट नंबर 20, दौलताबाद आज भी दुनिया के सबसे सुरक्षित और अनोखे किलों में गिना जाता है। इसकी वास्तुकला आधुनिक इंजीनियरों के लिए आज भी एक पहेली और प्रेरणा दोनों बनी हुई है।